बेसिकली है वो है प्रीमियर प्रो। देखिए प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट कई लोग बोलते हैं। हाँ बेटा, कैमरे में रिकॉर्डिंग वगैरह करते टाइम क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो एक सेगमेंट ले लेंगे। कैमरा भी होगा हमारे पास किसी दिन, ठीक है, और कुछ मोबाइल से मल्टीपल कैमरे, क्योंकि इसमें वो वीडियो एडिटिंग का काम होता है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए जो हम लोग एडिटिंग करते हैं बेसिकली, तो किस तरह, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन किस तरीके से आप देनी है, आपको कैसे चलेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि एडिटर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वीडियो परफेक्ट होगी तभी वो उसको एडिट ढंग से कर पाएगा। वीडियो परफेक्ट नहीं होगी तो एडिटिंग कितनी भी बेचारा कोशिश कर ले वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वीडियो बनाते टाइम कि वीडियो में क्या होता है कि तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीन चार चीज़ों में क्या है कि एक होता है कि मल्टीपल कैम शूट्स। मल्टीपल कैम शूट का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रीमियर के अंदर ही ये पढ़ेंगे बेसिकली उसके बारे में भी, कि आप स्टेज शो होते हैं, स्टेज शो में क्या होता है कि रीटेक नहीं होता, लाइव शो में रीटेक नहीं होता। लाइव शो है, स्टेज शो है, क्रिकेट चल रहा है, रीटेक नहीं है। एक कोई भी शॉट मिस हो गया तो मिस हो गया, खत्म कहानी। और जो स्पॉन्सर होता है वो इस चीज़ को झेलना नहीं चाहता, उसने बोल दिया भाई ये शॉट मिस हो गया तो, और मान लीजिए एक स्पॉन्सर ने, दो स्पॉन्सर है, तीन लोग हैं, अलग अलग है, क्योंकि एक ही जगह पे तो नहीं जाता ना, अलग अलग लोग होते हैं। अगर किसी में आ गया तो उसके खरीदना पड़ेगा, तो पैसा लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एंगल जो है वो कवर करना पड़ता है हम लोगों को कैमरों के थ्रू। फिर वो कैमरे स्टिल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, रनिंग कैमरे नहीं होता। रनिंग कैमरा एक ही होता है जो चलता रहता है सिंपली। मोस्टली बाकी जो होते हैं हर एंगल को कवर कर चुके होते हैं। तो हर एंगल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कवर होता है, वो पूरे का पूरा सेटअप बैठाया जाता है सिंपली इसके अंदर। उसके बाद वो शूट चालू होते हैं। तो मल्टीपल कैम के साथ में शॉर्ट शूट जब होता है तो उसकी एडिटिंग कैसे करनी होती है वन टाइम, फिर उसके अंदर वीडियो तो एक ही बनना है ना, किसका शॉट लेना किसका नहीं लेना होगा। कई बार देखा होगा आपने कपिल शर्मा शो, किसका शॉट लगेगा, तो जिसका शॉट लगेगा इसका मतलब कि वो मेरे पे डिपेंड करता है इसका शॉट लगाना है कि नहीं लगाना। कैप्चर तो है, कैप्चर में मेरे ऊपर डिपेंड करेगा इसका लगाना है कि नहीं लगाना, बट किसके बाद लगाना है वो भी सीक्वेंस होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 50 कैमरे हैं, 100 200 200 300 कैमरे लगाए जाते हैं आजकल के टाइम पे, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जितने ज्यादा कैमरे होंगे उतने वीडियो होंगे। और एक वीडियो मान लीजिए 2 घंटे का है तो सारे 2-2 घंटे के हो गए। अगर एक का कैप्चर मान लीजिए 2:02 का कैप्चर है तो सब में 2:02 का एक ही चीज आई होगी, बट लोकेशन अलग अलग होगी। अब उस टाइम का वीडियो मैंने एक का ले लिया, अब इसके बाद दूसरा एक्शन किसका डालना है। एक मैंने कोई लफ्ज बोला तो 50 लोगों ने रिएक्ट करा, किसका रिएक्ट मुझे उसके अंदर लगाना है। अब मुझे वो सारे वीडियो उस टाइम के सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सालों लग जाएंगे एक वीडियो ही रिकॉर्ड करने में। नेचुरल बात है ना, 2-2 घंटे के एक एक शॉट के लिए अब 2-2 घंटे का वीडियो देखते रहोगे फॉर द फर्दर टाइम के हिसाब से। तो वो है, तो वहां पर कैसे एडिटिंग होनी है कैसे नहीं होती है तो उसके बारे में इसके अंदर है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है ये, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे इसके अंदर एडिटिंग करनी कैसे है, कैसे ट्रैकिंग सिस्टम होता है। क्योंकि आप देखिए बताओ कि दोनों के अंदर वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो भी करा था हम लोगों ने, वो आफ्टर इफेक्ट भी करा था, सॉरी प्रीमियर प्रो भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। सबसे पहले जब हम लोग मोस्टली जो वीडियो एडिटिंग जिसको बोलते हैं, वीडियो में एडिटिंग करनी है या वीडियो बनानी है एडिटिंग करनी है, तो ज्यादातर आपके पास जो होती है कि फुटेज में एडिटिंग करनी है तो आप आफ्टर इफेक्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो एडिट करनी है तो फिर आपको प्रीमियर प्रो यूज करना पड़ेगा। अब है क्या बेसिकली दोनों के बीच में कि दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, काम एक ही है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पहला जो है आफ्टर इफेक्ट जो काम करता है वो लेयर सिस्टम के ऊपर काम करता है। लेयर का मतलब हो गया कि पूरा एक लेयर, और जब लेयर एक होता है तो वो लेयर जो है उस लेयर के आगे दूसरा लेयर नहीं लगा सकते, फिर वो अलग ट्रैक हो जाता है। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो है एक ट्रैक है, एक फ्लोर है, एक रूम ही आपको दिया जाए, इसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो फिर क्या करोगे। दूसरा रूम इसके आगे तो है नहीं, फिर कहां लगेगा, इसके ऊपर। और जब इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, तो वो या तो वो दिखेगा या ये दिखेगा, यही होगा। हाँ दोनों देखने तो ऊपर वाला छोटा बनाओगे नीचे वाला बड़ा बनाओगे, ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, उससे कुछ नहीं फर्क है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को स्टैकिंग ऑर्डर जो है हमेशा ऑन द टॉप जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे वाले को
हाइड कर देता है। लेयर सिस्टम के अंदर यही चीज होती है कि एक टाइम पे एक ही दिखना है, ठीक है। तो लेकिन उसके आगे कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि लेयर पूरा को पूरा कवर कर लेता है वो आपके पास। देखा होगा आपने कि आप कंपोजिशन का साइज बढ़ाते हैं तो लेयर फिर बढ़ जाता है, अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि एक ही ट्रैक के ऊपर आप 10 गाड़ियां चला लीजिए, आगे पीछे, एक फ्लोर के ऊपर नहीं। अगर एक फ्लोर के ऊपर चलाते हैं तो दो चल करती है, ठीक है। फिर वही अलग प्रोसीजर होते हैं कि ऊपर वाला रखेगा नीचे वाला रहेगा, हाँ, लेकिन आगे उसके चलाई जा सकती है। तो प्रीमियर प्रो के अंदर जो काम होता है वो ट्रैक पे होता है, ट्रैकिंग ट्रैक जिसको बोलते हैं बेसिकली। फिर ट्रैक कोई भी हो, रोड ट्रैक हो या पटरी ट्रैक हो, तो देखो एक पूरा रोड होता है लंबा सा है तो उसके ऊपर आपके पास आ जाता है, तो वो आपके पास आती है ट्रैकिंग सिस्टम के लिए काम होता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो एडिटिंग वहां पर करोगे अगर आप, तो फिर हम लोगों को अलग अलग लेयर पे काम करना पड़ता है। 50 फुटेज है तो 50 लेयर बन गए, एक फुटेज लगा दिया, फिर उसका अगला फुटेज जो है इसके आगे नहीं लगा सकते, इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग वही है। फिर उसका वाला इसके ऊपर, फिर यूं, तो यूं यूं सीडी की तरह से लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो हमारे लिए सरदर्दी कितनी हो जाएगी, इतने सारे ट्रैक बन जाएंगे, और ट्रैक सॉरी लेयर बन जाएंगे, और लेयर के साथ साथ पोजीशन आगे पीछे होती चली जाती है सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास किस तरीके से काम होता है, ट्रैक क्या होते हैं, कितने ट्रैक होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो एडिटिंग के लिए हर वीडियो में दो आपके पास ट्रैक होते हैं, एक विजुअल ट्रैक होता है और एक आपके पास ऑडियो ट्रैक होता है। आफ्टर इफेक्ट जो है इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाता है क्योंकि लेयर है, ट्रैक तो है ही नहीं ना वो, तो एक ही लेयर के अंदर दोनों आ जाते हैं सिंपली इसके अंदर। लेकिन प्रीमियर प्रो जो है वो ऑडियो और वीडियो मतलब जो विजुअल होता है उन दोनों को अलग अलग कर देता है, जिससे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है तो उसी का ऑडियो लगाना है, नहीं लगाना हटा दीजिए, दूसरा ऑडियो लगा दीजिए, जिसको बोलते हैं बेसिकली डबिंग करना, ठीक है। तो जो शूट करते हैं हम लोग तो उसके अंदर डबिंग वगैरह जो भी करते हैं तो प्रीमियर प्रो के अंदर वो चीजें आसान हो जाते हैं। तो किस तरीके से काम करता है और कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इसके अंदर वीडियो एडिटिंग के लिए काम करते हैं तो जैसे उसके अंदर था कि कंपोजिशन आप बना लीजिए, देन एक फोल्डर के अंदर रख लीजिए, वैसे ही आपके पास प्रीमियर प्रो के अंदर है कि एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर जितने भी वीडियो हैं आपके, जितने वीडियो उसके अंदर लगाने हैं, ठीक है, या जितने वीडियो में एडिटिंग करनी है वो सारे के सारे एक फोल्डर के अंदर आप बना के रख लीजिए, ठीक है, ताकि वो चीजें कोई मिस, क्योंकि जब कहीं ले जाना होगा तो उस फोल्डर को ले जाना पड़ेगा, ना कि एक फाइल को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हमारे पास ठीक है, अब ये मेरे पास 3 वीडियो है, 1 2 3, ये 3 मेरे अलग से, ये 3 कैमरे हैं अलग अलग, वन टाइम एक ही जगह के हैं, 3 कैमरों के शूट है। अब इनको एडिटिंग करनी है आपको, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 वीडियो ले लिए मैंने, और इन तीनों वीडियो को मैंने सब ये ऑलरेडी इसके अंदर, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास यहाँ पे होंगे भी, ठीक है, क्योंकि ना ये बढ़ता जा रहा है तो मैं इसको यहीं से ले रहा हूँ, स्पेस कम है, क्यों परेशान है, क्या हो गया, कौन, नाउ अब दोनों जुड़वा लग रहे हैं दोनों कान से, ठीक है, तीनों आगे। अब आप इसको बंद कर दो। सबसे पहले आप इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होते हैं, जिन सेटिंग्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो ये लोकेशन आपको देनी होती है कि जहां से सोर्सेज उठाने हैं आपको, जहां से सोर्सेज उठाने वो अभी आप डिसाइड करोगे, बाद में नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो लोकेशन कहीं और होंगी और बाकी चीजें कहीं और होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकेशन देनी है कि कहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा आपका, क्योंकि जो फाइल आपकी सेव होगी जाके वो सीधी वहां पे सेव हो जाएगी, ठीक है। बाद में कमा सेव अभी मांगेगा, बाद में मांगेगा तो वो जहां पर वो करा होगा, जैसे अभी यहाँ पे लोकेशन क्या है, माय डॉक्यूमेंट, ये आपकी फाइल वहां जा रही होगी, लेकिन मैंने तो फोल्डर कहीं और बनाया था, तो दोनों के दोनों अलग हो गए ना दिशा, फिर कितनी भी कोशिश कर लो
अब दो फोल्डरों को कैसे ले जाओगे? चलो दो फोल्डरों को ले भी गए आप, लेकिन वहां पे जाके लिंक कैसे होगा? क्योंकि दोनों की लोकेशन सी ड्राइव डी ड्राइव पता नहीं कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, तो लिंक नहीं होगा ना वो सिंपली इसके अंदर। तो इसलिए सारा का सारा एक ही फोल्डर के अंदर रखिए। सेव तो होगा ही होगा, लेकिन सेव करते जाओगे फाइल नेम नहीं पूछेगा बाद में। फाइल नेम जो है वो अभी डिसाइड होगा, ठीक है? जो भी हो, अनटाइटल डालोगे तो अनटाइटल ले लेगा सिंपली इसके अंदर, ठीक है? कैसे होता भी दिखाता हूं। बेसिकली ब्राउज करा और मैंने उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ फोल्डर की लोकेशन देनी है, ठीक है? लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर सेव होगा? इस जगह पे। देन ओके, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा वो आप यहां पे दे दीजिए, ठीक है? अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे, यहां पे जो है ये रेंडर चॉइसेस है। रेंडर चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि जो आपका वीडियो जो रेंडर होगा, ठीक है, उसमें क्या हेल्प करेगा आपको? क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक रैम, दूसरी ग्राफिक कार्ड। किसी भी चीज को चलाने के लिए जो रनिंग कर, जो चलाता है बेसिकली, प्रोसेसर जो होता है वो स्पीड देता है, लेकिन जो डाटा चलता है बेसिकली, डाटा जो स्टोर होता है वो आपके पास रैम के अकॉर्डिंगली चलता है बेसिकली। तो रैम जो है वो किसके थ्रू? रैम जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चलती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सीधा रैम पे आ जाता है और रैम उसको चलाती है बेसिकली। दूसरा प्रोसेस होता है विद द ग्राफिक कार्ड। अगर आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड है तो आपको यहाँ पे दो चॉइसेस मिलती है कि आप या तो सॉफ्टवेयर से कर लो या फिर ग्राफिक कार्ड से कर लो, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस नहीं है तो फिर एक ही है, रैम। तो लेकिन वहां पे रैम नहीं लिखा होगा, वो दिखागा सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है? तो आपका जो रेंडरिंग होगी वो सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो रैम के थ्रू चलता है, वो रैम के थ्रू आपके पास आता है। रैम जितनी आपके पास ज्यादा होगी आपका स्पीड उतनी ही बढ़िया होगी, रैम कम होगी तो नेचुरल बात है, क्योंकि रैम के अंदर दो तीन चीजें आ गई। पहला तो विंडो चला गया, दूसरा ये सॉफ्टवेयर चला गया, पीछे कोई और सॉफ्टवेयर खुला हुआ है तो वो चला गया, फिर जगह जितनी मिलती है उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट चलेगा। अगर प्रोजेक्ट आपका, आपकी जो वीडियो है मान लीजिए 10 GB की है, 2 GB की है, तो आगे रैम आपकी मान लीजिए 4 GB की है, तो फ्लो अप ऊपर जाएगा जब फ्लो, तो इसके लिए दिक्कत होगी। सारा का सारा ये है, तो सिस्टम स्लो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे चॉइसेस तभी मिलेंगे जब आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा, तो ये आपके पास आ जाती है। बाकी ऑडियो टाइम कोड, हाँ बेटा, हाँ तो फिर ग्राफिक कार्ड से करने से बेनिफिट क्या होता है ना, कि आप काम कर रहे हो तो रैम तो खाली है ना, फ्री है रैम, आपने रेंडर पे डाल दिया, रेंडर पे डाल दिया तो रेंडर तो ग्राफिक कार्ड कर रहा है, तो रैम फ्री है, तो आप काम करते रहिए और रेंडर भी होता रहेगा पीछे से। लेकिन अगर आपके पास एक ही चीज है तो या तो रेंडर कर लो या फिर काम कर लो। काम करते टाइम रेंडर नहीं कर सकते, रेंडर करोगे तो काम नहीं करने दोगा, क्योंकि काम करने लगोगे जब सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है? तो हमेशा मैं बोलता हूं इसलिए कि रेंडर जब हो रहा हो तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, काम मत कीजिए तब तक जब तक रेंडर पूरा नहीं हो जाता, सिंपली वो टाइम लेगा वो सारा का सारा। टाइम कोड पता ही है, क्योंकि जो होता है टाइमलाइन के हिसाब से सारा का सारा डिस्प्ले चलेगा, ठीक है? ऑडियो ट्रैक उसी के अकॉर्डिंगली। देन ओके, जैसे ओके करोगे, नाम दे दिया, हाँ ठीक है, डॉल्बी। अब यहां पर आपके पास ये प्रोजेक्ट पैनल, अब ये प्रोजेक्ट पैनल आपके पास ये आ जाएगा। रेंडर बेटा, रेंडर आपसे पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा, रेंडर जो है वो खाली नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसने सिलेक्ट कर लिया सॉफ्टवेयर। आपसे ऑप्शन तभी पूछेगा जब आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड होगा, फिर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई सा भी हो, ग्राफिक कार्ड होगा तो ग्राफिक कार्ड का नाम वहां पर आ जाएगा, जो भी होगा तो ग्राफिक कार्ड का नाम आ जाएगा, तो वो उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही है तो ऑप्शन देगा ही नहीं आपको, ठीक है? तो नन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली वो रन करेगा बेसिकली। नाउ अब आपके पास ये पैनल्स आते हैं, कौन वो वहां चढ़ना पड़ेगा, वो हिल जाएगा, पूरा हिल जाएगा वो। अब ये जो पैनल है बेसिकली हमारे पास ये 4 पैनल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट पैनल है, टाइम कोड है जो अभी हम लोग टाइमलाइन की बात करते थे, सोर्सेज व्यू है, ये प्रोग्राम व्यू है, फाइनल जो आपके पास आउटपुट आता है वो ये होता है। सोर्सेज व्यू जो है बेसिकली कि जो भी कंटेंट में ले रहा हूं, जो भी वीडियो ले रहा हूं, उस वीडियो का कितना सा पार्ट का फुटेज मुझे लेना है, ठीक है?
वो हमारा सोर्स व्यू में चेक करके ले सकते हो कि मुझे इतना सही चाहिए, मुझे पूरा वीडियो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास सबसे पहले ये कई बार विंडो कुछ अजीबोगरीब भी आ जाती है। ठीक है, तो हर पैनल अलग अलग होता है। ठीक है, जो काम करेंगे, जैसे कलर करेक्शन के साथ काम करना होगा तो कलर करेक्शन का विंडो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप, ठीक है, और मोस्टली हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं तो सिंपल आप एडिटिंग पे आ जाना, तो एडिटिंग पैनल पे खुल जाएगा। ठीक है, कुछ गलत हो जाए बाय चांस, आपको तो पता ही, आपको में जाके रीसेट कर लिया करो। ठीक है, तो वो रीसेट हो जाएगा सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास पैनल आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास ये प्रोजेक्ट पैनल है कि जो प्रोजेक्ट आप इसके अंदर काम कर रहे हो। होता क्या है कि इसके अंदर हमेशा चीजों को मेंटेन करके रखा करो। यहां पर जो भी प्रोजेक्ट आपका, जितने भी वीडियोस आपके पास आते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वीडियो के साथ काम करना पड़ सकता है, ग्राफिक के साथ में काम करना पड़ सकता है, ऑडियो चाहिए होती है, अलग अलग आपके पास आई है। तो अगर आपको हो सके जिसको मेंटेन कर पाओ तो इसके अंदर अलग अलग फोल्डर बना लीजिए हर एक के लिए, ताकि वो बहुत सारे खिचड़ी ना पके सिंपली इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है, लिमिटेड काम, वहां पे भी चाहो तो फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे प्रोजेक्ट बनाते हो तो फोल्डर बना के अलग अलग आप कर सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन वहां पे एक चीज होती है कि कहीं से भी लेकर आते तो ग्रुप अपने आप बना लेता वो, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती सिंपली इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे अपने आप नहीं बना सकता वो। अगर मुझे 4 वीडियो एक साथ में चाहिए, एक ही साथ ले लिए मैंने, तो चारों वीडियो एक साथ में यहाँ पे पैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑडियो लिए तो दोनों मिक्स हो जाएंगे सिंपली इसके अंदर। तो अगर मुझे सब चीजें अलग अलग चाहिए तो अलग अलग आप इसके अंदर बना सकते हो। तो अलग अलग बनाने के लिए यहीं पे राइट क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे जो होते हैं न्यू बिन बोलते हैं उसको, जैसे वहां पे ग्रुप बोलते हैं, कहीं पे फोल्डर बोला जाता है, यहाँ पे बिन है, बात एक ही है। देन यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे इस पे अंदर मुझे वीडियो रखना। ठीक है, तो अब वीडियो जिसके अंदर रखना उसको ओपन कर सकते हो, डबल क्लिक करना, ये ओपन। अब ये देखिएगा ये आपका विन ओपन है, ये पीछे प्रोजेक्ट पैनल है। ठीक है, दोनों के दोनों आगे। अब मुझे इसके अंदर, बाकी वही है, कंट्रोल आई कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके इंपोर्ट लिखा हुआ होगा यहाँ पे वो है, या फिर डबल क्लिक कर दो तो इंपोर्ट आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक करा अपने आप उस फोल्डर पे आ गया, और यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, फाइल अपने आप बना दी। ठीक है, अगर आप नाम नहीं देते तो जो अनटाइटल लिखा हुआ होगा वही नाम आ जाएगा। हाँ, सेव एज करके फिर चेंज करना होगा। ठीक है, तो लेकिन चेंज तभी कर पाओगे, नया जरूर बनाएगा, पुराने वाले को नहीं चेंज करेगा। तो ये ध्यान रखना सिंपल, इसलिए जो नाम देना वो पहले प्रोजेक्ट का वही दे दीजिए। अब आपके बाहर जाके रीनेम कर दीजिए, बंद करके, मतलब पूरा बंद कर देना प्रोजेक्ट को, उसके बाद फिर रीनेम कर देना। नहीं, सिलेक्ट करा। अब ये मेरे पास ये वीडियो आ गया, तीनों वीडियो आ गए। ये व्यूज जो है वो चेंज करना चाहते हैं कि तीनों वीडियो में, क्योंकि ये लिस्ट व्यू है तो पता नहीं चल रहा नाम, या तो नाम होंगे तो नाम से पता चल, लेकिन मैं विजुअल देखना चाहता हूँ कि क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। तो आपके पास इनके अंदर हर एक के अंदर आइकन होते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे एक आइकन में होता है, तो आइकन करोगे तो वीडियो दिखाई देगा सिंपली इसके अंदर। अब आपको कुछ वीडियो का शॉट लगाना है, पहले तो चेक करना पड़ेगा, मुझे एडिटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये है, डबल क्लिक करोगे सोर्सेज व्यू में ये आपका वीडियो आ जाएगा। तो सोर्सेज व्यू में आप इसको चला के देखिए कि इस पूरे के अंदर है क्या आखिरकार। स्पेस बार है प्ले करने के लिए, या फिर यहां से प्ले कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट यहीं इसी से हुआ है। ठीक है, अभी पीछे लड़की की आवाज आ गई, तो इसका मतलब वो शूट दूसरा है, वो दूसरा कैमरे से शूट किया गया है। तो पहले मुझे लड़के वाला शॉट लगाना है, तब जाके वो लड़की वाला शॉट लगाना है सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो पूरे को तो आप ले नहीं सकते, तो मुझे तो छोटा सा पार्ट चाहिए। अब यहां पे क्या होता है बेसिकली कि मिस जितना पार्ट आपको चाहिए उतना पार्ट एडिटिंग करते कैसे हैं। अब आपके पास दूसरा भी देखना चाहते हो तो दूसरा, सारी वीडियो आप एक साथ में चेक कर सकते हो किसके ऊपर क्या है क्या नहीं। अब आपके पास ये है, तो अब यहां पे टाइमलाइन जो है इसके अंदर जो काम होता है, हेलो नमस्ते, हाँ सर बोलो। अंदर दो चीजें हैं, जैसे कौन, अच्छा एसी बंद कर दो, गर्मी लगेगी बता रहा हूँ। ओ भाई साहब आज तो जोश में है ये, कौन सा कवच लगा के आया आज तू ही भागता था इससे, जैसे सर्दियां आ रही है इसको एसी के पास आना। ठीक है, ये क्या मतलब, गर्मी में तुझे ठंड लगती थी और ठंडी में तुझे गर्मी लग रही। ठीक है, चलो वापिस, बहुत लंबा मत जाया करो।
मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये आपने कहा कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी आज की आवाज तो आपने बोला 150 कैमरे रखते हैं, तो फिर एक बंदे का तो एक ही कैमरा शूट करेगा और कम से कम 10 बंदे होते हैं, ज्यादा होते हैं, 200 कैमरा रखने का फायदा क्या? क्या कह रहा है ये? पहले मिलिए इससे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा होता है भाई सर, 4 एंगल का सर ये क्या है, एक ही कैमरे से शूट करना है। जैसे सर जी की अभी इसमें दो बंदे हैं, तो इसमें 2 कैमरे का यूज ही है बस, क्योंकि एक इसको शूट कर लेगा, इसको शूट कर लेगा, तो इसमें 50 और मुझे चाहिए कि कई बार ऐसा हो कि मुझे दोनों के रिएक्शन एक बोल रहा है, दूसरा रिएक्ट क्या कर रहा है, क्योंकि एक टाइम तो एक ही लग रहा है ना। अब ये जब बोल रहा है तो लड़की क्या रिएक्ट कर रही है, वो कहां लगाओगे? वो तो नहीं। फिर तीसरा एक को कवर कर रहा है, दूसरा दूसरे को कवर कर रहा है, एक दोनों को कवर कर रहा है। अब चलते हैं इससे आगे। 4 लोग हैं, 4 लोग, चारों के लिए अलग अलग है। अब कहता कि एक टाइम पे 2 का रिएक्शन एक साथ में कैसा रहा, अगले 3 का क्या रहा, और इंडिविजुअल क्या हो गया, सबका एक साथ में एक ही टाइम का रिएक्शन क्या हो गया। आपको समझ में आया? समझ गया? तो क्योंकि ना, तो अब आपके पास आता है ये, तो अब क्या है, क्योंकि 2 हैं तो वैसे तो 2 ही लोग हैं, लेकिन कैमरे फिर भी 3 लगा दिए इसने, ठीक है। 4 भी लगा सकता था। अब 4 कैसे लगते, एक इधर से है और एक दूसरी तरफ लगा देता, क्योंकि इधर का पोर्शन दिख रहा है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और उधर से देखते इधर इधर भी लगा सकता, दोनों का आपके पास आ जाता है। तो ये सराउंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कितने आपके कितने भी लगा लीजिए, हर एंगल को पोजीशंस को चेक करता रहेगा ना। तो अब ये आपने ले लिया। अब कहां से मुझे इसके अंदर चाहिए, तो 2 चीजें, या तो फाइल पहले बना लो, जैसे मोस्टली हम लोग कंपोजिशन बनाते थे तो क्या करते थे, नई कंपोजिशन बना दीजिए, देन उसके अंदर एडिटिंग, या फिर जो ऑलरेडी कोई फुटेज है उसी को डायरेक्ट उठा के डाल दीजिए, वही कंपोजिशन बन जाती थी, हमें कोई साइज वगैरह देना नहीं पड़ता था। वैसे ही आपके पास वीडियो में भी हो सकता है कि मुझे किस साइज की वीडियो एडिटिंग करनी है, बनानी है, और जो वीडियो आप ले रहे हैं वो अलग अलग साइजेस की है, या फिर एक ही साइज के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 चीज, या तो अपना पहले फाइल बना लो, मतलब इसको यहाँ पे जो वहां पे कंपोजिशन बोलते थे, यहाँ पे उसको सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो या तो खुद का सीक्वेंस बना लो जिसके अंदर फाइल का साइज वगैरह, फ्रेम रेट वगैरह जो भी होता है वो सारा का सारा आ जाता है, जैसे उसके अंदर कंपोजिशन बनाते तो फ्रेम रेट वगैरह सब कुछ पूछता है, वैसे इसके अंदर। या फिर मैं कहता कि जो मेरी ये वीडियो है ना, इसी के साइज के हिसाब से मुझे एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो या तो इसका साइज चेक कर लो, ठीक है, और फ्रेम रेट चेक कर लो, उसके साथ काम कर लो। तो अगर फ्रेम रेट इसी का यूज करने हैं या चेक करने हैं, तो 2 चीजें, या तो लिस्ट में ले लो, यहां पे देखोगे ये रहा, ठीक। तो ये है सारा का सारा, तो पूरा का पूरा, बीच में रेशो भी दिए होंगे और उसके फ्रेम रेट भी दिए होंगे, तो ये आपने दे दिया। तो या तो ये ले लो, या फिर मैं कहता हूँ ये सारा झंझट मैं क्यों करूंगा भाई, इसी को उठा के ले आऊं तो पूरा साइज वगैरह अपने आप ले लेगा। अगर लेना बनाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ ये वीडियो पे नहीं बनाना, मुझे अलग प्रोजेक्ट पे, बाहर आ गए, ठीक है। तो जैसे आप बाहर आओगे तो ये आपके पास ऐड हो गया, और मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक कर, इसको फोल्डर को बंद कर दो, राइट क्लिक करा, न्यू सीक्वेंस, जैसे उसके अंदर कंपोजिशंस होती है, यहाँ पे सीक्वेंस आपके पास, जैसे सीक्वेंस में जाते हो तो आपके पास वही साइज वगैरह, फ्रेम रेट वगैरह, हर साइज के साथ में फ्रेम रेट लिखा होगा, तो हाई डेंसिटी, ठीक है, विजुअल आपके पास बनता जाएगा। तो ये साइज के साथ में फ्रेम रेट, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ही साइज दिखा। हाँ बेटा, नहीं अभी तो नया बन रहा है ना, अभी तो पीछे तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है ना, तो सीक्वेंस तो नया बन रहा है बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो ये फ्रेम रेट वो सब चीजें आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए मुझे इसके अंदर हर साइज 3-3 फ्रेम रेट के ऊपर बना हुआ होगा, ठीक है, 24, 25 और 30, 29.97 जिसको बोलते हैं सिंपली इसके अंदर। उसी तरह से दूसरा आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए इस पे काम करना है, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, और उसके साथ साथ में यहाँ पे उसके साइजेस वगैरह भी सारे दिए होते हैं। क्या चीज? ये हाँ, ये अलग अलग साइज इसके अकॉर्डिंग है, ये 50 इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, ठीक है। आई तुझे कहाँ दिख गया, इसमें कहाँ?
50 के साथ भी और 180 के आगे आई पी लिखा हुआ है, सर पी से ऊपर वाला आई है। कहाँ ई लिखा हुआ है? जहाँ है पे फर्स्ट पे गए ना, फर्स्ट पे जाइए ऊपर, हाँ ये वाला हाँ ये आई जहाँ पे पी नहीं है यहाँ पे आई है। और 50 के बाद जो ब्रैकेट पे 50 है ना उस पे भी आई लिखा हुआ सर वो पिक्सल और वो नहीं है, आई से क्या होगा? अच्छा, ये 50 इंचज के आपके पास, ये आपके पास जो आपके स्क्रीन जो होती हैं, ठीक है, ये उसके हिसाब से काम करता है। और नीचे जो साइज जो है वो ब्रैकेट से पहले जो दिया हुआ है वो उसका साइज है, 180 पिक्सल्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो एक साइज इसके अंदर दिया होता है। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये साइज ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर पूरे के अंदर अलग अलग आपके पास साइजेस आ जाएंगे जिस साइज के ऊपर काम करना है। अगर मैं सिंपल आपने ये ले लिया 30 फ्रेम के अकॉर्डिंगली, अब नहीं चलेगा बता रहा हूं तुम्हें, ओके। देन यहां पे देखोगे ये टाइमलाइन के ऊपर पूरा ब्लैंक आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब यहां पे क्या होता है कि इसका साइज और जो आप जो वीडियो ले रहे हैं उन दोनों का साइज जो है वो एक होना बहुत जरूरी है एडिटिंग के लिए। साइज और फ्रेम रेट दोनों में डिफरेंसेस होगा। तो अब कैसे करेगा ये? अब मैंने जो लिया था इसका साइज अलग था, फ्रेम रेट 30 फ्रेम पे था। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसमें से वीडियो चाहिए, और यहाँ पे ये ट्रैक वो बाय डिफॉल्ट जो देता है 3 वीडियो ट्रैक और 3 ऑडियो ट्रैक देता है, बाकी और ऐड करते चले जाते हैं ऊपर इसके अंदर होते, जैसे लेयर बनाते हैं वैसे के वैसे आप, ठीक है। नहीं, वो भी ट्रैकिंग में भी कैसे करना होता है वो भी देखेंगे। तो अब मेरे पास सबसे पहले ये वीडियो मेरे पास आ गई, इस वीडियो का मुझे ट्रैक पे लगाना है। अब कौन सा शॉट लगाना, कितना शॉट लगाना है? अब इसके अंदर ये यहां से यहां तक ब्लैंक था, पीछे का ब्लैंक पोर्शन मुझे चाहिए ही नहीं। तो अब आपके पास आता है ये है बैक फॉरवर्ड, यहां से मुझे स्टार्ट करना। तो अब क्योंकि पूरा वीडियो है, अब कितना पोर्शन मुझे चाहिए उतने पोर्शन को मुझे मोस्टली हम किसी वीडियो में किसी इमेज में से कुछ चीज करते तो सेलेक्ट करते, यहां पर कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है कि कितना पोर्शन स्टार्ट कहां से लेना? मैं कहता हूं यहां से मुझे स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग जब करते तो इसके अंदर आपके पास ये कुछ टूल होते हैं जिन टूलों का अलग अलग काम है। पहला टूल ये आपके पास आता है मार्क करने के लिए, इनपुट मार्क, या तो ये कर दीजिए या फिर आपके पास आई, ये आपके पास 2 मार्कर आते हैं। जहां से स्टार्ट करना है तो आई करोगे या फिर यहां पे क्लिक कर दो इनटू, यहां से स्टार्ट हो गया, मार्क हो गया। कहां तक? अब ये थोड़ा सा और आगे आ गया, यहां तक आई, ठीक है, बस यहां तक, ठीक। यहीं तक ही का शॉट चाहिए मुझे, आगे का चाहिए ही नहीं। तो फिर आपको एंड देना पड़ेगा। एंड के लिए ओ, इसको बोलते हैं आउटपुट मार्क। आई फॉर इनपुट मार्क, ओ फॉर आउटपुट मार्क, कहां से स्टार्ट और कहां तक एंड। अब ये मेरा पे इसका ट्रैक आपके पास आ गया। अब मैंने बताया था आपको कि हर एक वीडियो के अंदर 2 ट्रैक होते हैं, अगर जिसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड करिए तो 2 मिलेंगे, नहीं होगा तो कई बार एक भी होता है, सिंपली ओ आउटपुट, ठीक है, मार्क हो गया। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसके अंदर सिर्फ वीडियो चाहिए, तो ये आपके पास आता है वीडियो ओनली ट्रैक, तो एक सिर्फ वीडियो आएगी, ऑडियो नहीं आएगी। इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ ऑडियो आएगी, वीडियो नहीं आएगी। लेकिन अगर बीच में से लेता हूं तो ऑडियो और वीडियो दोनों के दोनों आ जाएंगी। अब लगाने कितने हैं? फर्स्ट ट्रैक पे, फर्स्ट ट्रैक कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ये सेकंड ट्रैक है, थर्ड ट्रैक है, 4 ट्रैक और ऐड करने हैं तो और ऐड कर सकते, कहां इनको यूज करना है बाद में। अब सबसे पहले मुझे ये पूरा ट्रैक चाहिए, मैंने उठाया, ड्रैग करा, और तो अब इसने ये बोला आपसे, क्योंकि दोनों के सीक्वेंस मैच नहीं करे। अब जो आपने बनाया था उसका सीक्वेंस अलग है, और जो आप जिस वीडियो को एडिट कर रहे हो उसका सीक्वेंस अलग है। अब आपको करना क्या है? अब करने के लिए अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो एडिट कर रहा हूं मैं, उसका जो साइज है और उसका जो फ्रेम रेट है वो आपका जो सीक्वेंस है उसके साथ में रिप्लेस मार दे, या फिर मैं कहता हूं कि जो मेरा सीक्वेंस है उसको रिप्लेस मार दे मेरे वीडियो के साथ। तो या तो इसको उसके हिसाब से साइज चेंज कर दे, या फिर उसका इसके हिसाब से चेंज कर दे। क्या करना है? चेंज द सीक्वेंस टू द मैच टू द क्लिप सेटिंग। अब आपको कीप द साइजेस, अगर ये इसी में लेते हैं, एडजस्टिंग साइज लोगे तो जो आपने साइज लिखा तो उसी में चेंज कर देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे सीक्वेंस को चेंज कर दे। किसके चेंज करेगा? जो मेरा क्लिप था, ठीक है। अलग अलग ही है इसीलिए ये पूछा, अगर अलग अलग नहीं होते तो ये पूछता ही नहीं, सीधा वो लगा देता उसके अंदर, क्योंकि दोनों एक का पहले बार एक ही बार पूछेगा,
पहली वीडियो के टाइम पे सीक्वेंस को ऐड करते टाइम। बाकी जो आप ऐड करोगे भाई किसी भी साइज की हो, छोटी होंगी तो फिर वीडियो छोटी दिखेगी, फिर आपको बड़ी करनी पड़ेगी, बड़ी होगी तो छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है, वो फिर सारा का सारा खर्च ले। जो लास्ट में जो बनेगी आपके पास फाइनल जो एक बनेगी, फिर मान लीजिए वो 220 पिक्सल पे किसी 20 इस पे 24 रेट पे हुई है, कोई 25 पे है, कोई 30 पे है, कोई 50 पे है, ठीक है। तो लास्ट जो बनेगी जो अभी आपका जो फ्रेम रेट है और अभी जो साइज है वो यही बनेगा, ठीक है। सबको चेंज करके एक ही बना देगा, बेसिकली उसको एक ही फ्रेम रेट होगा, ठीक है। सबके अलग अलग नहीं, क्योंकि वीडियो बाद में तो एक ही बननी है ना, मल्टीपल वीडियो तो बननी नहीं है, तो इसका वो फ्रेम रेट जो होगा वो एक ही हो जाएगा, लेकिन कौन सा होगा वो अभी डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये होगा, बाकी का फिर किसी भी रेट की हो, ठीक है, वो उसी के हिसाब से चेंज होती रहेंगी सिंपली इसके अंदर। अब मैं कहता हूं कि चेंज द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का साइज चेंज कर देगा किसके साथ, आपकी फुटेज के साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास, अब आपके पास ये फुटेज यहां पर, ये एक फुटेज एडिट हो गया। अब प्ले यहां का खत्म। अब मुझे दूसरा शॉट लगाना है, लेकिन दूसरा शॉट किसका लगाना है, लड़की का लगाना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये जो है, ये बार को जूम करने के लिए होता है ये, क्योंकि कई बार बहुत लंबी वीडियो बन रही होती है तो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको इसको टाइमलाइन को व्यू कर सकते हो, ठीक है। जूम इन जूम आउट वगैरह ये टाइमलाइन की है, टाइम ये वीडियो नहीं बढ़ रही है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ जूम कर रहा है उसके सीक्वेंस को, फुटेज को। अब ये आपके पास जाकर अब दूसरे के अंदर काम करते हैं, ये लड़की की, ठीक है। तो अब मैंने इसको ठीक, अब आ जाइए आप, बस यहां से स्टार्ट, ठीक है। तो फिर वही है, एंड स्टार्ट, या तो आई या ओ या फिर यहां से कर लो, ठीक। प्ले, That's right. The neural interface hasn't been invented yet. This is the all-natural human experience. ठीक। थोड़ा सा आगे करो, ये फ्रंट एक एक फ्रेम आगे पीछे जाता है, इससे थोड़ा सा कोई भी शॉट मिस होने के चांसेस नहीं होते। दैट्स इट, एंड ओ। दूसरा फुटेज ड्रैग करा और इसके आगे लगाना है, इसके आगे। अब ये दो फुटेज है, एक ही ट्रैक है, जबकि ट्रैक एक ही चल रहा है, उसके आगे लग रहा है। अब अगर आपके पास, अब देखिए, That's right. The neural interface hasn't been invented yet. This is अब the उसके अंदर मुझे all-natural एक शॉट लगाना दोनों का इकट्ठा, ये जो ड्रैग करके लगा रहे हैं उसको ट्रांजेक्शन लगानी पड़ती है, क्योंकि दोनों वीडियो का एंड जो है, हाँ बेटा, उसके लिए ग्राफिक कार्ड के बिना कैसे, तो इसको जो ड्रैग करके लगा रहे हैं आप, वीडियोस का कोई और तरीका होगा है जो ड्रैग और तरीका मतलब किसी भी जगह, एक जगह से किसी चीज को उठा के दूसरी जगह लगाना, तो क्या तरीका अपनाया जाए, मंत्र मारेगा, ओम भूम स्वाहा, तब चल आगे, ये और किसी वजह से घुस के जा अंदर जा, अरे जब डायरेक्ट कर रहा है तो फिर ठीक है। चला दो, पीछा लगा आवाज बहुत तेज करता है यार, चला दिया, एक जो करने के कम से कम 10 तरीके मालूम होना चाहिए। हाँ चलो। अब आपके पास ये आता है, ये लगा दिया मैंने। अब उसके बाद, अरे रुक जाओ चाचो, रुक जाओ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये इसके अंदर वीडियो ले आया। अब उसके बाद दूसरा थोड़ा सा ऐड कर लिया। अब तीसरा फुटेज लगाना मुझे उसके साथ में। अब यहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ, ठीक है। इसको वो कर दो ना कि दिखे दोनों वीडियो दिखे, हम यहाँ पर क्या कह रहा है, आइकॉन दिखे सर यहाँ पर। वो बहुत बड़ा हो जाता भाई, ये तो 3 वीडियो है, नीचे तक आएगा, वीडियो वीडियो हो जाएंगी, सिलेक्ट करना मुश्किल हो, खाली जगह नहीं मिलेगी तुझे नई वीडियो एडिट करने के लिए, ठीक है। ओके, अब ये दोनों का शूट एक साथ, शॉट एक साथ में लगाना है।
कैसे काम करता है। पर इसमें ये भी चीज नोटिस करनी पड़ेगी ना कहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन एंड हो रही है हाँ, conversation तो को इसीलिए उसी तो time पे दो करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है बीच में कई बार लंबा पॉज हो जाता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये अब मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नई कॉन्वर्सेशन है, ये पिछली वाली खत्म हो गई थी लड़की की भी और उसके भी, अब नई कॉन्वर्सेशन जो लड़के की है, लड़के से स्टार्ट है लेकिन दोनों का एक्शन एक साथ में सिंपली इसके अंदर आया। तो यहाँ से पिछली कन्वर्सेशन खत्म हो गई कहानी, यहाँ से यहाँ तक कोई हो ही गया, वो यहाँ से यहाँ तक का मैंने इनका नहीं लिया, वो लड़का और लड़की का अलग अलग का लिया, ठीक है। यहाँ का ज्वाइंट में मुझे चाहिए छोटा सा शॉट, तो मैंने वही आई प्ले। Some, yes. बस एक You'll have such fun working out which people are real and which are just hollow shells. खत्म। देन हो, अब ये उसके आगे लगा, ठीक। अब मेरे पास ये 3 वीडियो अलग अलग आ गए। अभी अगर देखते हैं, ये बेटा फिटेज है, ठीक है, ये जूम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, कितने भी फिटिंग मतलब जितना बड़ा करोगे ऑटोमेटिकली बड़ा होगा छोटा हो जाएगा। I wasn't able to get that information myself. That's right, the neural interface hasn't been invented yet. This is the all-natural human experience. Are any of them real? Some, yes. You'll have such fun working out which people are real and which are just hollow shells. ना अब आपके पास आती हैं, अब ये तो हो गया एडिटिंग के हिसाब से, ठीक है, किस तरीके से करना किस तरीके से नहीं करना। अब इन टूलों को थोड़ा सा मैं, अब मार खाएगा मेरे से, ठीक है, तो ये है। तो अब मेरे पास क्या करना है इसका कि ये तो इनपुट आउटपुट, ये स्टार्ट बिल्कुल, ये आपके पास एंड, ठीक है, ये एक एक फ्रेम करके पीछे जाएगा, ये एक एक फ्रेम करके आगे आएगा, ठीक है, ये बैक और ये फॉरवर्ड, ये प्ले बार, ठीक है। अब आपके पास ये आगे इसके अंदर, एक मिनट इसको थोड़ा मैं और इसको, ये 3 है आपके पास, तो ये 3 जो है बेसिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो अभी। अब कई बार क्या होता है कि आप कहीं पर भी, जैसे ये वीडियो है, मैं इस जगह पे हूं, ठीक, Hollow shells. एंड, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो 3 है, जो इसका सवाल था बीच में, है ना, अब मुझे इसमें से कुछ शॉर्ट चाहिए, या मैं इसी में से ही ले लेता हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन मैं लड़की वाले ले रहा हूँ, इसका। अब Cool. I suppose we'll get used to it. Most people never do. I suppose we'll get used to it. फर्स्ट कन्वर्सेशन आपने लगाया उसका लड़के का, उसने कुछ लाइनिंग बोल रहा था, उसी लाइनिंग के बीच में जब लड़की का जो एक्सप्रेशन दिखाने वाली बात हाँ, रही था, तो हाँ, उसकी कटिंग करके हम उसको ऐड हाँ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बट उसके साथ साथ में मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ओके, और थोड़ा सा Do it. Most people never do. But that feeling of unease is part of the experience. It's what you're here for. मुझे थोड़ा सा छोटा कर दिया, इतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा मैंने, अब ये जो है सिंपली इसके अंदर, ठीक है, किसी भी जगह पे जहाँ पर भी आपको चाहिए, तो ये एंड और स्टार्ट यहाँ पर भी है, ठीक है, एंड और स्टार्ट के ऊपर जाना है, लेकिन मुझे एंड में स्टार्ट में नहीं चाहिए, मुझे एक जगह यहाँ पे चाहिए या फिर इस जगह पे चाहिए, इन मिडिल कहीं पे भी चाहिए। अगर ये एक पर्टिकुलर एंड और चीज के बीच में चाहिए हो तो शिफ्ट को होल्ड करके दीजिएगा, आपको पता ही वो स्नैप कर लेता है सिंपली इसके अंदर। मुझे इस जगह पे चाहिए ये वाला शॉट लगाना, मतलब इनके आगे चलने से पहले या बीच में लगाना है, कहीं पे भी लगाना। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे लगाना, तो यहाँ पे लगाना होगा तो पहले तो जहाँ पे मैं सोचा है वहां पे मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीजें हैं, इसको
या तो उतने पर्टिकुलर जितने टाइम का ये वीडियो है उतना टाइम इसमें से काटना पड़ेगा उसको वहां पे, इसको बोलते हैं ओवरलैप करना और इंसर्टिंग करना। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम का वीडियो है ना उतना यहां से कट जाएगा और उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर मैन्युअली करने लगेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका टाइम उसके टाइम का स्टार्ट और एंड मैच करना चाहिए, ठीक है। तो जितना काटना उतना काटना उसके साथ से आपके पास आता है। तो किस यहां से एक बेनिफिट आपके पास आता है कि अगर आप ओवरलैप करना चाहते हो तो किस जगह से आपको ओवरलैप स्टार्ट करना, सिर्फ वो दीजिए, एंड कहां तक होगा खुद देख लेगा ये। तो ये जो वीडियो है तो फिर आप इसको ड्रैग करके मत लाना। हमारे पास ये दो बटन है, एक क्या कहता है ये इंसर्टिंग, एक कहता है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है कि ओवरलैप मार देगा, ओवरलैप जैसे करेगा वो, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, ध्यान से देखना, एक मिनट थोड़ा मैं जूम आउट करूं, ये एंड की तरफ ही थोड़ा नजर रख लेना। जैसे इसके अंदर ओवरराइट करा, इसका मतलब जो उसका ओरिजिनल जो फुटेज था बीच में वो खत्म हो गया और टाइम, क्योंकि टाइम नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं कहता हूं कि मुझे नहीं, नीचे वाले से काटना नहीं था, मुझे उसको ऐड करना था और इस वाले को थोड़ा आगे ले जाए, ठीक है, तो जहां पर भी ऐड करेगा वो आपके पास आता है इंसर्ट। कहां ऐड करना है कहां नहीं करना है फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता ये फुटेज मुझे यहां नहीं चाहिए था, ये इस जगह पे, तो फिर काटेगा नहीं, क्योंकि वो सेपरेशन उसके साथ में, उसमें से स्प्लिट भी खुद ही करा इसने, ठीक है, और आगे भी खुद ही ले गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो अगर मैन्युअली करना है अगर आपको तो मैन्युअली भी कर सकते हो। अभी पहले ये बता दूं तो मेन चीज क्या है कि आपने इस फुटेज को अगर बीच में चाहिए तो इस फुटेज को आगे ले जाओ, इसको उठाओ, ठीक है, और वही लगा दो, इसको पकड़ो वापस ले आओ। ये तो तरीका ये है। दूसरा आपके पास क्या था, वही जहां अगर बीच में भी चाहिए तो बीच में फिर दो काम करता, स्प्लिट भी करेगा, ठीक है, और वो भी करेगा, तो फिर आपके पास ये इंसर्ट, ठीक है। अगर ये मैन्युअली खुद करना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, तो फिर हमारे पास ये रेजर है, जैसे रेजर लोगे तो यहां से ये इसको क्लिक करना, ये स्प्लिट हो गया, कट गया वो, ठीक है। अब यहां से और यहां तक दो वीडियो है, शिफ्ट को होल्ड करा, दूसरा ट्रैक भी ले लिया, एक को मत करना नहीं तो कट जाएगा आगे। आगे जितने भी आपके ट्रैक हो आगे तक वो सारे के सारे सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि पूरे एक साथ में आगे पीछे होने चाहिए अगर मैन्युअली करते हो तो, ठीक है। तो लेकिन अगर ये सारे ट्रैक सिलेक्ट करने तो यहां पर आपके पास आता है, अब इसके आगे क्लिक करना, आगे के जितने भी ट्रैक होंगे वो सारे सिलेक्ट हो चुके होंगे, सिलेक्ट हो गए, देन इसको लिया और उठा के आगे कर दो, फिर इसको लो और समझ गए, उसके सिलेक्टेड है ही है, वापस लाके, तो ये दो बार काम करना पड़ेगा, कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके साथ काम करना है तो बड़ा इजी है, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एडिट। हाँ करना क्या है फिर वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ओवरलैप करना है या फिर आपको इंसर्ट करना, इंसर्ट करना सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएगा, ओवरराइट करना होगा तो उसको खत्म करें। ओवरराइट अगर आप मैन्युअली करते हैं तो फिर आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे स्टार्ट मैंने करा, ठीक, ओके, कहां तक का आ रहा है, एंड का 2 मिनट का है तो ठीक है, अगर कम टाइम बचेगा होगा तो फिर वो आगे खुद ही हो जाएगा, ज्यादा टाइम होगा तो ब्लैंक आएगा तो फिर आपको वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर टाइम मान लो मैंने इतना ही दिया, काउंट नहीं करा, अब इसका बीच का जो वीडियो है वो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसको डिलीट मार दोगे जगह बीच में खाली होगी और उठा के आप उसको नीचे देगा, अब इतने में आएगा नहीं आएगा, देखिए ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ओवरराइट करो तो हमेशा ध्यान रखना कि आप इंसर्टिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट लोकेशन आपको चूज करनी पड़ी किस जगह से आपको स्टार्ट करना है प्लेस करना। ओवरराइटिंग के लिए हमेशा आप इसको ओवरराइटिंग को यूज करो, ठीक है, डायरेक्ट मत करने की कोशिश करना, नहीं तो टाइमिंग मैच या तो हाँ एक्स्ट्रा बच जाए, मतलब ज्यादा कट जाए तो भी दिक्कत है, कम कटेगा तो ये वाला ओवरलैप मार देगा सिंपली इसके अंदर, जो ना नहीं चाह रहे थे काटना वो भी कट जाएगा सिंपली इसके अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा
देखना होगा। नाउ अब हाँ क्या चीज़? सर जो ये दोनों टूल्स हैं इसमें सिर्फ ऑडियो और वीडियो दोनों ही आएंगे जब हम दोनों को ऐड दोनों करेंगे? दोनों दोनों। अब कई बार क्या होता है कि एडिटिंग करते हैं, अब एडिटिंग में कई बार तो डबिंग करनी है, मुझे इसका ऑडियो चाहिए नहीं है, मैंने अलग से ऑडियो डबिंग करा, ऑडियो लिया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर में ध्यान से देखोगे, मैं ऑडियो को सिलेक्ट कर रहा तो वीडियो सिलेक्ट हो रही है, वीडियो को सिलेक्ट कर रहा तो ऑडियो सिलेक्ट कर, तो टुगेदरली दोनों के दोनों लिंक होते हैं, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, तो अब आपके पास या तो यहाँ पे म्यूट कर दो, खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं है, पड़ा रहेगा। तो सिंपल आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, नॉट टू बी अनलिंक। जैसे अनलिंक करते ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको डबिंग नहीं करनी है तो अनलिंक बिल्कुल मत करना। अगर अनलिंक कर दिया बाय चांस तो दोनों के बीच में हो सकता है कि सिंक ना बैठे। सिंक का मतलब लिप सिंक के साथ में सिंक नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको नीड नहीं है, डबिंग नहीं है, डबिंग पे नहीं अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको अनलिंक बिल्कुल मत करना। और डबिंग अगर करते हो तो फिर तो डबिंग के हिसाब से स्पीड, क्योंकि फिर तो वहां पे जो डबिंग करते हैं तो वो सामने वीडियो चल रहा था उसके हिसाब से वो बोलते रहते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको लिया और सिंक पे डाल दिया सिंपली इसके अंदर। तो फिर स्टार्ट पे डालना, एंड ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है सिंपली इसके अंदर। लेकिन वो जो स्पीड होनी चाहिए वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये डबर जो होते हैं वो अपने आप कर लेते हैं, आपको इतना सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपके पास आता है, अब ये आपके पास आता है बेसिकली कैप्चर द फुटेज। कई बार क्या होता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बताया था वीडियो है क्या, सीक्वेंस ऑफ द फुटेज। अब किसी भी वीडियो में से मुझे एक फुटेज निकालना, एक वीडियो निकाल, एक इमेज निकालनी है अगर आपको, तो जिसमें से भी निकालनी है, जो इमेज निकालनी है, अब जिस शॉट के ऊपर भी आपके पास आ रहा है, अब देखिए थंबनेल वगैरह जो निकालते हैं हम लोग, बस मुझे ये वाला शॉट चाहिए, ठीक है। तो जैसे शॉट पे जाते हो यहां पर आपसे कैप्चर, जैसे कैप्चर करोगे, ठीक है, तो वो शॉट निकाल देगा। अब शॉट किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप इसके अंदर देख सकते हो इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर जेपीजी में चाहिए तो जेपीजी ले लिया, और देन आफ्टर दैट यहाँ पे लोकेशन चूज कर दी। लोकेशन में इसकी वही रख रहा हूँ, ठीक है, ओके। या चाहो तो यहाँ पे अलग से फोल्डर बना लीजिए उसके लिए, ताकि उसके अंदर इमेज वगैरह वो आती जाए। आ गया, तो वन, ठीक है। तो अब आपके पास ये वीडियो है। ये जो है आपके पास जो भी काम हो रहा था एक एक करके वो चलता जाएगा, इसमें छेड़खानी मत करना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। मेन आपकी फाइल ये है, ये सोर्सेज इमेजेस, सोर्सेज जितने भी हम लोग करते जाएंगे, जितने बनाते जाएंगे, आगे चल के इफेक्ट लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, जब इसको रेंडर करेंगे तो और रेंडरिंग फाइल बनती जाएंगी। हर फुटेज का रेंडर जो है वो अलग अलग आएगा, अभी दिखाता हूँ, और भी एक फोल्डर बनेगा इफेक्टों का, ठीक है। तो ये आपके पास अब, तो ये ऑटो सेवर जो होता है ना बेसिकली, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जैसे जैसे सेव करता जाएगा वैसे वैसे वहां पे उसके अंदर वो बनाता चला जाएगा। बैकअप जिसको बोल सकते हो आप लोग, जो कोरल के अंदर डायरेक्ट बना देता था, देखा होगा ना, ऑटोमेटिकली बना देता था। ये आपके पास कहाँ बन गई, लेकिन चेंज तो नहीं हो गया। शिट, अच्छा वो वहां चली गई थी, ठीक। अब आई है ये डॉक्यूमेंट में कैसे चली गई, इतनी कहाँ पड़ी है, चलो छोड़ो। अब ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो वीडियो में से कोई भी कैप्चर निकालनी है। अब आपके पास आ जाते हैं कि मुझे इनके अंदर, क्योंकि वीडियो है चल रही है, चलते चलते एक शॉट से दूसरे शॉट के अंदर, That feeling of unease is part of the experience. It's
what you're here for. अच्छा, That's strange. I wasn't able to get that information myself. That's अब ये टक जो हो रही है इसको थोड़ा सा स्मूथ करना है बेसिकली। अब इसके बीच में हम लोगों को लगाने पड़ते हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो वीडियो में ट्रांजेक्शन लगाने के लिए यहीं पे या तो इफेक्ट ऑन कर लीजिएगा, तब आपके पास आ जाएंगे, तो इधर आएंगे, ठीक है। बेसिकली सारे के सारे ये यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, सब चीज़ें वो यहाँ पर हैं, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसी के अंदर वो काम कर लो। इफेक्ट में जाना, यहाँ पे इफेक्ट पैनल खुल जाएगा। अब इसके अंदर ये लास्ट में जाओगे तो ये आपके पास वीडियो ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं पहले से। तो जो भी आपको ट्रांजेक्शन चाहिए, किस तरीके से आपके पास आ रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ से रख सकते हो। मैंने मान लीजिए डिजॉल्व ले लिया, डिजॉल्व के अंदर भी अलग अलग तरह के आते हैं, तो मैंने कहा फिल्म डिजॉल्व, कहीं पे भी लगाना है, इसको उठाइएगा और डायरेक्टली आप छोड़ दीजिए दोनों के बीच में। अच्छा, उसके लिए फिर वो क्या कर्सर जो है आपने लगा नहीं, आप उठा के जहां रखो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो लगता है स्टार्ट और एंड के बीच में ही लगेगा, बीच में नहीं लगा। अगर बीच में कहीं पे लगाना है अगर आपको, तो वहां पे पहले कट लगाना पड़ेगा रेजर से, ठीक है, तो आपके वो बीच में भी आपका ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांजेक्शन आ गई। तो जैसे आप अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये आपका लाल हो गया, जब भी लाल हो गया तो इसका मतलब अब ये सिस्टम आपसे ये रेंडर मांग रहा है, तो अब आपको रेंडर करना जरूरी है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये सिस्टम रेंडर पे जाएगा। रेंडर करने के बाद ये जो इफेक्ट होगा, इस इफेक्ट को सेव करके सिस्टम पे डाल देगा, फिर दोबारा से नहीं मांगेगा, फिर वो नया एक्शन जो करोगे उसके लिए मांगेगा फिर उसका। अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ बाबा, एंटर, सिर्फ एंटर। ओए राम, ऐसा करोगे तुम। अब देखिए आपने, एक मिनट पहले मैं जो मैं कह रहा हूँ, देखिए पहले ये फोल्डर नहीं था, अपने आप बना दिए। अब एक एक करके यहाँ पर कुछ वीडियो बनती जाएंगी। ये रेंडर वीडियो है, जो मैंने फुटेज अभी करी थी ना, वो रेंडर हो रही है। रेंडर होके वो यहाँ पर आ गई, लेकिन इसको आपको देखना नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, वो अपने आप ही वो बनती रहेगी, वो करती रहेगी जितना आप काम करते जाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास आता है, तो बेटा वो तो करेगा, आप उसको हटाओगे तो ये फिर रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर तो आपको करना है, फिर चाहे लास्ट में सबको इकट्ठा कर लो या फिर एक एक करके करते जाओ। इकट्ठा करोगे तो बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा, कुछ और भी कर सकता है वो। स्पेस तो चाहिए है, स्पेस की बात नहीं है, उसकी स्पीड के ऊपर बात है। वो सिस्टम जो है वो करता चला जाएगा, क्योंकि अभी सारा का सारा रैम में हो रहा है। जब आप इसको रेंडर करते तो रैम क्या करती है, उस इफेक्ट को उठा के वो हार्ड डिस्क में डाल देती है। जब डाल देती है तो रैम फिर खाली होगी। अगर करते रहोगे रैम भर जाएगी, ठीक है। देखो सेव तो करना है, तो या तो फाइनल में कर लो या फिर एक एक कर दो। अगर क्योंकि जब आप कोई भी चीज को सेव करते थे तो वो हार्ड डिस्क रैम से उठ के वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो हार्ड डिस्क में जब चला जाता तो दोबारा उसका कोई लेना देना नहीं बचता, क्योंकि रैम फिर खाली कर दी उसने। जितना आप एक साथ करते जाओगे रैम भरती जाएगी और भरती जाएगी, ठीक है। तो अरे रुक जाए, हाँ अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ये अब आपको दोबारा मांगेगा ही नहीं, क्योंकि इसने सेव कर दिया ना, ठीक है। ओके, अब मैं दूसरे पे लगाता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए, गलती से आ गया, पकड़ो इसको, डिलीट मार दो, या फिर राइट क्लिक मारो, क्लियर कर दो, ठीक है। तो ये क्लियर कर दो या फिर डिलीट मार दो, कीबोर्ड से डिलीट कर देना, ठीक है, या फिर खत्म। अब नया लगाओगे तो फिर दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं, हाँ भाई साहब, पहली बार थोड़ा ना है, आगे चल। जितनी बार तेरा माउस चलेगा, जितनी बार तेरा दिमाग चलेगा, जितनी बार तेरा हाथ चलेगा, अभी वहां तक तो पहुंचने ही कहां दिया तुमने, डिस्टर्बिंग पहले हो जाती है। हाँ भाई साहब, ठीक है भाई। अंडू जो है बेसिकली ऑन द स्पॉट के लिए होता है,
उसके बाद 3-4 जगह लगा दिए, फिर क्या करेगा? क्या करेगा? अब मैं अभी लगाया, अंडू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, या डिलीट मार दे, एक ही बात है। लेकिन बहुत बार लगा दिया तो अंडू से काम नहीं करेगा, फिर डिलीट ही करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि मुझे सबके ऊपर वही है, मुझे सबके ऊपर लगा देना। अब मैं कहता हूं कि सबके ऊपर लगाना है, राइट क्लिक मारना उसके ऊपर और सेट कर देना इसको, सेट फॉर द डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट पे ये सेट हो गया। अभी जहां जहां पे अप्लाई करना ना, वहां पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और अप्लाई डिफॉल्ट। क्लिक करा, राइट क्लिक करा, अप्लाई करते जाओ। और यहां से जब वो अप्लाई होता है तो वो ऑडियो और वीडियो दोनों ही जगह पे अप्लाई हो जाता है। देखोगे नीचे, ऑडियो में क्या लगा हुआ? मैं एक बात बता, क्योंकि लगा देता है वो। अब क्या करोगे, मना थोड़ा ना करोगे इसको। नहीं मतलब क्या लगाया हुआ उसने? ऑडियो में अगर हार्डनेस होती है तो धीरे धीरे आवाज भी धीरे धीरे मर्ज होगी दोनों की। आउटपुट जो हाँ, तो वो सारा का सारा स्लो करेगा, फिर फास्ट करेगा, तो ऐसा। तो ये चीज आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाया मैंने, सेम इफेक्ट है, तो दोबारा से लगा ना, अंदर नहीं लिया ना, ठीक है। तो अगर दूसरा लगाते, सर आ रहे हैं ना उधर रेड कलर रखा। दूसरा है, इस वाले पे मैंने सेम ही लगाया, तो रेंडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और इफेक्ट उसके पास था। एंटर कहीं पे भी हो, कहीं से, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, टाइम पूरा लेगा बेटा, वो दूसरी जगह पे है। हाँ, सेम वाली पे जगह पे करा था तो कुछ नहीं मांगा ना इसने, वहां पे तो हरा हरा है, दूसरी जगह पर लाल लाल है। जहां जहां लगाए होंगे वहां वहां पर मांग लेगा। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, प्रीव्यू कैसा मतलब, ठीक है। अब ये आइकन नहीं, यहाँ पे प्रीव्यू नहीं चलता बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। हाँ, लगा के देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अब इसके इफेक्ट में मुझे कुछ चेंज करना है, क्योंकि डिजॉल्विंग इतनी सी हो रही है। मैं कहता हूँ कि डिजॉल्विंग थोड़ी कम करे, मतलब बहुत जल्दी करे, स्पीड या थोड़ी स्लो करे, ठीक है। तो उसके लिए इफेक्ट के ऊपर क्लिक करिएगा, मतलब ट्रांजेक्शन के ऊपर, और उसके बाद बेटा इफेक्ट कंट्रोलर आएगा, जो इफेक्ट लगाएगा उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे खुल जाएगा, तो ये आपके पास आते हैं, ठीक। तो ये आपके पास देख रहा है, व्यू यहां पे देख सकते हो, ठीक है। बट वो अप्लाई करा होगा तभी इधर आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि ये हमने ले लिया, और लेने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी कर रहा है, ठीक है, मुझे स्लो करना है। तो आप यहां से इसकी, ये तो इस तरफ को, इधर की वीडियो ज्यादा कवर करेगा, इधर की वीडियो मैं कह रहा हूं कम कवर करे, ठीक है। तो एक जगह वो धीरे धीरे स्लो होगा, तो वो एकदम से आ जाएगी। तो वो अब मैंने इसके अंदर दोबारा से कुछ, समझ गए, फिर प्ले करने से पहले चला लो। अब यहां पे झिल्लाट भी होगी तुम लोगों के अंदर, गुस्सा भी आएगा, क्यों आ रहा है ना, तो गुस्सा भी आएगा। लेकिन बेटा ये गुस्सा ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये करेगा, आपके गुस्से को ये नहीं समझेगा कुछ है। हाँ, तो वो भी नुकसान तुम्हारा ही होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि मैं कितना भी कर लूं वो नहीं मानेगा, वो करेगा वो। तो अगर मैं भी गुस्सा करने लगा, अपना बीपी हाई करके, क्या बता, करने दो भाई। तो अपने आप को कूल रखना जितना हो सके, पेशेंस रखना। तू कूल रहता लेकिन दूसरे को तो नहीं रहने देता। कहाँ, कितनी बार, 11 महीने हो रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा लेगा, वो थोड़ा सा कम से आपके पास स्टार्ट होगा। तो ये आपके पास देखो, ये डिसॉल्व हो गया, तो एकदम से वो स्मूथ हो गया बेसिकली। अब मैं कहता हूं कि वन टाइम ही करना है, ठीक है, या जिस तरह के भी आपके पास आती हैं। तो फिर आपके पास ये दिख रहा है अलाइन। अब ये जो अलाइन है आपके पास, या तो सेंटर करूं
लो। खर्चा दोनों को उठाना पड़ जाएगा, मैं 13 तारीख को बता रहा हूँ। ये भी बात बोल तू। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं कहता हूँ कि अभी तो मैंने क्या कहा था, मैनुअली एक तरफ को ज्यादा कर दिया, एक तरफ को मैंने कम करा, वो खुद करा है मैंने। अब आपके पास ये तीनों ऑप्शन, ये तो मैंने खुद चेंज कर तो कस्टम पे चला गया वो। देखो खुद चेंज करते कुछ भी तो कस्टम पे आ जाता है। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास ये 3 है, खुद चेंज नहीं करते तो ये मैं कहता सेंटर करूं तो ये तो जो डिफॉल्ट दिया था वही आ जाएगा, आधा इधर आधा इधर। दूसरा मैं कहता हूं कि पूरा उधर को ही करे। तो अब ये वाली जो वीडियो है तो पूरा एंड तक आपके पास रहेगी और इससे फिर वो आपका दूसरा स्टार्ट होगा। तो ये विजुअल जो आपका जो है वो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पिछले वाले में आपका पॉज ज्यादा है या अगले वाले में पॉज ज्यादा है। एक से दूसरे में जब जा रहा है ना, तो अगर इसका डायलॉग बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक है तो पहले डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नहीं तो उसका जो मतलब उसकी वॉइस से पहले ही वो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा सिंपली इसका। तो वॉइस के साथ में काम कर, तो ये आपको टेक्निकली आपको खुद डिसाइड करना होगा। ये बुतनी बात है कि एंड पे लगाना है या स्टार्ट पे लगाना। अब आपका बात है कि इस वाले में एंड पॉज ज्यादा है। कभी भी शूट करते हो ना तो देखते हो ना आप लोग कि जब शूट करने लगते हैं तो कुछ टाइम का वो पॉज देता है, रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया होता है, एक्शन करने से पहले, एक्शन स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कैमरा ऑन होता है, एक्शन के बाद वो डायलॉग बोलता है। तो बीच का जो पॉज होता है वो ट्रांजेक्शन में काम आता है हमारे, कि जो ब्लैंक पॉज है वो हमारे ट्रांजेक्शन के बीच में चला जाए सिंपली इसके अंदर, ताकि वो डायलॉग डिलीवरी जो है वो आपकी विजुअल जो है वो खत्म ना हो सिंपली इसके अंदर। ठीक है, वो फिर आपको टेक्निकली खुद डिसाइड करना होगा कि एंड पे रखना है या स्टार्ट। एंड में कट एकदम से बोल दिया आपने तो एंड में तो कट हो गया, लेकिन स्टार्ट में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कैमरा कब क्लोज हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में भी और एंड में भी हमेशा जब आप रिकॉर्डिंग करो तो स्टार्ट में और एंड में डायलॉग से पहले आप ब्लैंक रिकॉर्ड करो, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि कितना आप उसके ट्रांजेक्शन के बीच में उसको डिमोल्ड कर पाओ, ताकि वो कोई भी डायलॉग जो होते हैं वो कम नहीं हो। ठीक है, ये जब भी आप रिकॉर्ड करो तो ये चीजें ध्यान रखा। हाँ बोलो, एंड पे लगाना है या स्टार्ट पे लगाना है वो फिर मैंने आपको पहले बताया। टेक्निकली आपको डिसाइड करना है कि पॉज मिला कहां पे, एंड पे मिला या स्टार्ट पे मिला। दोनों तरफ है तो सेंटर में रखो, और अगर आपको लगता है कि मैनुअली के हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा पड़ रहा है तो मैनुअली करो। तो वो फिर क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कस्टम ज्यादा ठीक रहता होगा। कस्टम देखिए, हाँ कस्टम के अंदर आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। वही सवाल अप्लाई तो होगा कि ये मैंने सेट कर दिया स्टार्ट वाला। बेटा ये इफेक्ट अलग अलग है, हर इफेक्ट से अलग जगह काम होगा। ठीक है, सेम इफेक्ट लगाया हमने हर जगह। सेम इफेक्ट लगा दिया ना, वो तो ठीक है, बट हर एक का पॉज एक जैसा नहीं होगा मेरे हिसाब से तो एक जैसा मेरे को लगा है। बेटा। तो फिर रिकॉर्ड के टाइम पे एक जैसा टाइमिंग कंट्रोल कर पाएगा? मान लिया मेरे हिसाब से है, अब मुझे लगा है। तेरे हिसाब से नहीं चलते हम लोग। जी। ठीक तो है, हर कट पे जाके मैनुअल सेट करना पड़ेगा। तो अब जहां पर भी आपके पास आते हैं, मान लीजिए मैंने ये, ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो और हर जगह पे पेस्ट करते चले जाओ। कंट्रोल सी कॉपी, जहां जहां पे चाहिए पेस्ट करते चले जाओ। वैसे लगेगा तो कॉपी कर रहा है। हाँ कंट्रोल सी, और जहां पे लगाना वहां पे पेस्ट कर दो। तो यहां से अप्लाई मत करो। फिर अगर आपने कोई भी बना लिया, खुद का सेट कर लिया, खुद का टाइमिंग सेट कर लिया, बट देख लो मैं फिर मैंने बोल रहा हूँ, अब आपकी बात समझ गया ना, टाइमिंग सब में है, पॉज सब में बराबर है, तो ही आप उसको यूज करना। पॉज किसी में कम है किसी में ज्यादा है तो बार बार छेड़खानी करनी पड़ेगी, फिर तो मैनुअली होगा। समझ में आ गया भाई साहब? एक ही बार में अप्लाई करना है ट्रांजिशन सारे कट। यही सवाल पता। यही तो सवाल पूछा था। तो अब ट्यूबलाइट है क्या? 01 हमारी बच्ची चल रही। ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करके कंटिन्यूटी में है तो सबके जो कट हैं, कट 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 सिलेक्ट करते चले जाओ। हो गए सिलेक्ट, इफेक्ट एक बार ला रखा हमने, हम कॉपी करे और अप्लाई कर दिए, पेस्ट कर दिए। वहां से पेस्ट करे तो वहां से पेस्ट कर दीजिए। समझ गए?